देवभूमि उत्तराखंड एक खूबसूरत राज्य जो नॉर्दर्न इंडिया में हिमालयस के शिखर में स्थित है। ये राज्य अपनी शांति भरी लैंडस्केप, पहाड़ी शहरों, मंदिरों और रिच कल्चर हेरिटेज के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड को अक्सर देवभूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई पवित्र मंदिर और तीर्थ स्थल हैं, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, जागेश्वर मंदिर, गंगोत्री, यमुनोत्री, कैंची धाम आदि। ये राज्य नेचर लवर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है और ये जगह एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे कि ट्रैकिंग, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग के लिए भी काफी फेमस है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आपको नेचर का सुंदर दृश्य, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस और एडवेंचर एक्टिविटीज सब कुछ एक ही जगह मिलता है। चाहे आप ट्रैकिंग का शौक रखते हैं, स्पिरिचुअल यात्रा पर जाना चाहते हैं या बस नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उत्तराखंड आप लोगों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के उन टॉप 10 प्लेस के बारे में जहां आपको अपनी लाइफ में एक बार तो जरूर विजिट करना चाहिए। वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के उन सभी जगहों में सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट क्या रहने वाला है और वहां तक कैसे पहुंचा जाए, इन सब की डिटेल भी देने वाला हूं। तो मेरे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए ताकि कोई भी प्लेस मिस ना हो जाए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले डेस्टिनेशन औली के बारे में जानते हैं। औली उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक पॉपुलर हिल स्टेशन है जो अपनी खूबसूरती, एडवेंचर स्पोर्ट्स और स्कीइंग के लिए जाना जाता है। ये जगह एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्नो एक्टिविटीज और नेचर के साथ एडवेंचर का आनंद लेना चाहते हैं। औली को उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये अपनी ब्रेड टेकिंग व्यूज और स्नो के पीक्स के लिए मशहूर है। औली फेमस है अपने सबसे लंबी रोपवे के लिए जो 4 से 4.5 किलोमीटर की है। ये रोपवे औली को जोशीमठ से कनेक्ट करती है। इस रोपवे का ड्यूरेशन 20 से 25 मिनट का है और ये आपको स्टनिंग व्यूज प्रोवाइड करती है। यहाँ से आपको नंदा देवी और त्रिशूल माउंटेन रेंजेस के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये व्यूज फोटोग्राफी और नेचर लवर्स के लिए अद्भुत नज़ारे होते हैं। औली को इंडिया का स्कीइंग कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ पर हर साल विंटर स्पोर्ट्स का मजा लेने के लिए कई टूरिस्ट आते हैं। इसके अलावा आप औली में चेनाब लेक, औली आर्टिफिशियल लेक, त्रिशूल पीक एंड नंदा देवी और जोशीमठ टेम्पल विजिट कर सकते हैं। दिसंबर टू फेब बेस्ट टाइम होगा औली विजिट करने के लिए, जब यहाँ पे काफी अच्छी स्नोफॉल होती है। दिल्ली से औली लगभग 500 किलोमीटर है बाय कार। दिल्ली से 11 से 12 घंटे में NH7 का यूज करके आप औली पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप NH58 का प्रयोग भी कर सकते हैं या आप बस का प्रयोग करके भी यहां तक पहुंच सकते हैं। और यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो हरिद्वार या ऋषिकेश तक ट्रेन से आ सकते हैं और फिर वहां से आपको लोकल टैक्सी, बस का इस्तेमाल करना पड़ेगा औली तक पहुँचने के लिए। मसूरी उत्तराखंड की सबसे फेमस जगहों में से एक है और हर साल यहाँ लाखों टूरिस्ट विजिट करते हैं। मसूरी अपनी खूबसूरती, लेजेंड वेदर और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है और ये हिल स्टेशन गर्मियों में एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाता है। आपको बहुत सुंदर हिमालय रेंजेस के व्यू, बर्फ से ढके पहाड़ और यहाँ के लश ग्रीन वैली देखने को मिलेंगे। मसूरी में घूमने के लिए कैंपटी फॉल्स, गन हिल पॉइंट, कैमल्स बैक रोड, मसूरी लेक, द क्राइस्ट चर्च, लाल टिब्बा, प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर,
जॉर्ज एवरेस्ट, मॉल रोड और क्लाउड्स एंड जैसी काफ़ी फेमस जगहें हैं, जहां पर आप 2 से 3 दिन में आराम से इन सभी जगहों को विजिट कर लेंगे। मार्च टू जून मसूरी का वेदर काफ़ी सुखद और ठंडा होता है, इसलिए ये सीज़न टूरिज्म के लिए बेस्ट सीज़न है। अक्टूबर टू फरवरी मसूरी का टेम्परेचर काफ़ी नीचे जाता है और स्नो एक्टिविटीज़ का आनंद लेने के लिए ये टाइम बेस्ट होता है। दिल्ली से मसूरी करीबन 300 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे आप बस या बाय रोड पूरी कर सकते हैं। दिल्ली से आपको डायरेक्ट बस मिल जाती है और बाय रोड NH72 और NH44 के जरिए आप मसूरी तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन या एयर आना चाहते हैं तो देहरादून का जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। वहां से बाय बस या टैक्सी करके आप लोग मसूरी तक पहुंच सकते हैं। नैनीताल। नैनीताल एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जो अपनी फेमस नैनी लेक के पास बसी हुई है। नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई खूबसूरत झीलें हैं जिसे टूरिस्ट एंजॉय करते हैं। यह हिल स्टेशन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और अपनी नेचुरल ब्यूटी और पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए फेमस है। ये सिटी अपने हिस्टोरिकल टेम्पल्स, बोटिंग एक्टिविटीज और सराउंडिंग लश ग्रीन माउंटेन्स के लिए प्रसिद्ध है। नैनीताल का नाम नैनी, जो माता नैना का एक रूप है, और ताल यानी लेक से आया है। नैनीताल में विजिट करने के लिए नैनी लेक, नैना देवी टेम्पल, डिफेंट टॉप, स्नो व्यू पॉइंट, भीमताल लेक, राजभवन और मॉल रोड हैं। नैनी लेक में आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। यही नैनीताल का प्रमुख आकर्षण पॉइंट है, जहां बोटिंग करते टाइम आपको पूरे नैनीताल के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। वैसे तो आप साल भर में नैनीताल कभी भी जा सकते हैं, लेकिन आप मार्च से जून में आए, ये समय बहुत ही प्लेजेंट होता है विजिट करने के लिए। दिल्ली से नैनीताल की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। दिल्ली से आपको नैनीताल के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है और आप NH9 और NH87 का यूज करके रोड ट्रिप कर सकते हैं। बाय ट्रेन नैनीताल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कठगोदम है, जो नैनीताल से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। कठगोदम से नैनीताल तक आप टैक्सी या बस द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। हरिद्वार यानी हरि का द्वार। हरिद्वार को एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ हर शाम हरि की पौड़ी पर होने वाली भव्य गंगा आरती का दर्शन करना एक बहुत पवित्र अनुभव होता है। हर साल यहाँ लाखों लोग गंगा स्नान करने आते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही सुखद और शांति भरा है। यहाँ पर आप कई सारे मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि मां मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, शांति कुंज आश्रम और दक्षेश्वर महादेव मंदिर। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। दिल्ली से आपको हरिद्वार के लिए डायरेक्ट बस और ट्रेन मिल जाएगी, जो आपको 5 से घंटे के सफर में यहाँ तक आराम से पहुँचा देगी। और अगर आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो NH58 का रूट लेके हरिद्वार तक पहुँच सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की, जो कि है ऋषिकेश। ऋषिकेश उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध शहर है, जो अपने स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। ये शहर गंगा के किनारे शिवालिक हिल्स के बीच स्थित है। ऋषिकेश अपने योग और मेडिटेशन के लिए काफी मशहूर है और ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ऋषिकेश में आप बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि बंजी जंपिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत सारे स्पॉट्स बने हैं, जहां से आप बुकिंग करवा सकते हैं।
इसके अलावा आप यहाँ पर भारत माता मंदिर, त्रिवेणी घाट, नीलकंठ महादेव मंदिर, राम झूला और लक्ष्मण झूला घूम सकते हैं और शाम को होने वाली गंगा आरती भी देख सकते हैं, जो बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। साल भर में आप कभी भी ऋषिकेश आ सकते हैं। दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी लगभग 260 किलोमीटर है और बाय बस दिल्ली से ऋषिकेश के लिए रेगुलर बस सर्विस अवेलेबल होती हैं। और यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो हरिद्वार का रेलवे स्टेशन आपको सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ने वाला है। आप बाय रोड NH58 के द्वारा ऋषिकेश 6 से 7 घंटों में आराम से पहुंच सकते हैं। लैंसडाउन देवदार और चिड़ के पेड़ों से घिरा हुआ पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ ये प्यारा सा हिल स्टेशन। क्योंकि ये शहर से काफी दूर बसा हुआ है, इसलिए यहाँ आपको बहुत ही शांति का अनुभव होगा, जहाँ आप सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से ही नहीं, देश की सुरक्षा में लगे गढ़वाल रेंज के इतिहास और शक्ति से भी रूबरू होंगे। यहाँ आप ट्रैकिंग करके उस शिखर तक पहुँच सकते हैं जहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में आपको खो जाने का मन करेगा। लैंसडाउन में आप कालेश्वर महादेव मंदिर, सेंट जॉन चर्च, सेंट मैरीज चर्च, टेपन टॉप, संतोषी माता मंदिर, भुल्ला ताल, गढ़वाली म्यूजियम, दरबान सिंह रेजिमेंटल म्यूजियम, भीम पकौड़ा और कालाघर टाइगर रिजर्व विजिट कर सकते हैं। दिल्ली से लैंसडाउन की दूरी लगभग 260 किलोमीटर है, जिसे आप बाय रोड के थ्रू इजीली NH58 और फिर NH534 का इस्तेमाल करके 6-7 घंटों में पहुंच सकते हैं। दिल्ली से आपको डायरेक्ट बस भी मिल जाती है लैंसडाउन के लिए, और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं, कोटद्वार रेलवे स्टेशन सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। बेस्ट टाइम विजिट है मार्च से जून। अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो आप दिसंबर लास्ट टू फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आ सकते हैं। धनौल्टी एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो मसूरी से लगभग 24 किलोमीटर दूर है और ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। धनौल्टी 2668 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ से आपको हिमालयस का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है और ये शहर अपने शांत एनवायरनमेंट, सुखद मौसम और खूबसूरत नज़ारों के लिए मशहूर है। धनौल्टी का मौसम साल भर सुहाना होता है। यहाँ आप ट्रैकिंग, कैंपिंग और नेचर वॉक्स कर सकते हैं। धनौल्टी के कुछ अट्रैक्शन प्लेस जो आप विजिट कर सकते हैं वो हैं इको पार्क, सुरकंडा देवी टेम्पल, पोटैटो फार्म और टहरी लेक। दिल्ली से धनौल्टी की दूरी लगभग 230 किलोमीटर है और आप बाय बस दिल्ली से मसूरी तक आ सकते हैं, फिर वहां से टैक्सी या लोकल ट्रांसपोर्ट लेकर धनौल्टी आसानी से पहुंच सकते हैं। आप NH58 का इस्तेमाल करके अपनी गाड़ी से आसानी से धनौल्टी पहुंच सकते हैं, और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो देहरादून का रेलवे स्टेशन सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ने वाला है। धनौल्टी विजिट करने का सबसे बेस्ट समय है मार्च टू जून, और अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो दिसंबर टू फेब बेस्ट समय होने वाला है। मुंशियारी उत्तराखंड का एक छोटा और खूबसूरत हिल स्टेशन है और यह अपनी नेचुरल ब्यूटी, एडवेंचर एक्टिविटीज और सीनरी व्यूज के लिए जाना जाता है। मुंशियारी को गेटवे टू द हिमालयाज भी कहा जाता है और यहाँ ट्रैकर्स, एडवेंचर लवर्स और नेचर एंथुजियास्ट के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन है। मुंशियारी से नंदा देवी, त्रिशूल पीक, मिलम ग्लेशियर और आलम ग्लेशियर जैसे मैजेस्टिक हिमालयन पीक्स दिखते हैं। ये ब्रेड टेकिंग व्यूज लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। मुंशियारी की नेचुरल ब्यूटी में लश ग्रीन वैलीज, स्नो केप माउंटेन्स और थिक फॉरेस्ट शामिल हैं, जो विजिटर्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मुंशियारी ट्रैकिंग के लिए एक पॉपुलर बेस कैंप है। यहाँ से मिलम ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, खालिया टॉप और दरकोट विलेज जैसे ट्रैकिंग रूट्स स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा बुगिनर लेक, ब्रह्मताल लेक, नंदा देवी टेम्पल, अल्मोड़ा हिल्स और मुंशियार लेक भी आप लोग यहाँ विजिट कर सकते हैं।
मुंशियारी मार्च से जून समर टाइम बेस्ट टाइम है जहां पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। इस टाइम यहाँ का वेदर प्लेजेंट होता है और ट्रैकिंग और साइट सीइंग का मजा लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप स्नो और चिली वेदर एंजॉय करते हैं तो विंटर सीजन में मुंशियारी काफी ब्यूटीफुल होता है। स्नोफॉल का आनंद आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। दिल्ली से मुंशियारी लगभग 610 किलोमीटर दूर है और आप दिल्ली से मुंशियारी जाना चाहते हैं तो बाय बस आपको हल्द्वानी आना पड़ेगा और फिर हल्द्वानी से मुंशियारी के लिए लोकल बस या टैक्सी मिल जाएगी। और अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो ये आपके लिए रोड काफी कन्वीनियंट ऑप्शन हो सकता है। दिल्ली से आप हल्द्वानी और काशीपुर के रास्ते से ट्रैवल करते हुए NH9, NH109 और NH34 का इस्तेमाल करते हुए मुंशियारी तक पहुंच सकते हैं। बाय रेल मुंशियारी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कदगोदम है जो हल्द्वानी के पास स्थित है। देवप्रयाग उत्तराखंड का एक प्यारा और हिस्टोरिक टाउन है। देवप्रयाग को संगम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं और इनके मिलने के बाद इस नदी का नाम पवित्र गंगा पड़ता है। देवप्रयाग के आसपास का नेचुरल ब्यूटी अपने आप में एक अट्रैक्शन है। आपको यहाँ लश ग्रीन वैलीज, रिवर व्यूज और मैजेस्टिक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। ये जगह नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ का सीनरी एनवायरनमेंट और पीसफुल एटमॉस्फेयर आपको एक स्पिरिचुअल और रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। यहाँ आप लोग रघुनाथ जी टेम्पल, तरशत टेम्पल, त्रिवेणी घाट, भैरवगढ़ और सरस्वती कुंड के दर्शन कर सकते हैं। देवप्रयाग के आसपास काफी अच्छे ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं जहाँ आप नेचर वॉक्स और एडवेंचर एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं। यदि आपको ट्रैकिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज करना पसंद है तो समर मंथ्स मार्च टू जून आइडियल है। अक्टूबर टू फेब यहाँ स्नोफॉल का मजा लिया जा सकता है। दिल्ली से देवप्रयाग करीबन 320 किलोमीटर दूर है और बात करें यहाँ तक पहुँचने की तो आप दिल्ली से बाय बस या ट्रेन के द्वारा हरिद्वार या ऋषिकेश तक आ जाएं और यहाँ से आपको बस या टैक्सी मिल जाएगी जो आपको देवप्रयाग तक छोड़ देगी। अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं सबसे पहले आपको दिल्ली से हरिद्वार जाना होगा। आप NH58 या NH334 का यूज करते हुए हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं और फिर हरिद्वार से देवप्रयाग तक आपको NH58 के थ्रू जाना होगा जिसको आप 3 से 3.5 घंटों में आराम से कवर कर लेंगे। रानीखेत उत्तराखंड का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये जगह अपने शांत और सुकून भरे माहौल, सुंदर पहाड़ी दृश्यों और रिलीजियस टेम्पल्स के लिए प्रसिद्ध है। रानीखेत का नेचुरल ब्यूटी और रिलीजियस इंपॉर्टेंस दोनों ही इसे एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। ये प्लेस नेचर लवर्स और एडवेंचर एंथुजियास्ट के लिए परफेक्ट है। यहाँ आप लोग गोल्फ खेल सकते हैं या सिंपली सीनिक व्यूज का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा रानीखेत में विजिट करने की कुछ और फेमस जगह हैं जिनमें से रानी लेक, सनसेट पॉइंट, एप्पल गार्डन, झूला देवी टेम्पल, मनकमेश्वर टेम्पल और नंदा देवी टेम्पल। यहाँ आप लोग विजिट कर सकते हैं। दिल्ली से रानीखेत लगभग 360 किलोमीटर दूर है और आप दिल्ली से रानीखेत तक रोड के थ्रू आसानी से पहुंच सकते हैं। आप NH9 या NH87 का यूज कर सकते हैं। इस रूट के थ्रू आपको सुंदर व्यूज और हिल के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। दिल्ली से भी डायरेक्ट बस सर्विसेज अवेलेबल हैं जो रानीखेत के लिए चलती हैं। आप चाहें तो बस से भी यहाँ तक ट्रैवल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर बात करें बाय ट्रेन से तो आप बाय ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कदगोदम रेलवे स्टेशन पड़ने वाला है। आप काफ़ी सारे बड़े शहरों से बाय ट्रेन यहाँ तक आ सकते हैं और यहाँ से बस या टैक्सी के जरिए आप रानीखेत तक आसानी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों ये थी उत्तराखंड की टॉप 10 प्लेसेस जहां आप लोग इस विंटर जाके स्नोफॉल का मजा ले सकते हैं। स्नो में होने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं, ट्रैकिंग और कैंपिंग भी कर सकते हैं। तो इस विंटर फैमिली, फ्रेंड्स और अपने लव वंस के साथ यहां आने का प्लान जरूर बनाइए। दोस्तों इनमें ज़्यादातर प्लेस की सेपरेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी।
वो देख के आप अपने प्लान का बजट और टाइम देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो में सारी जगहों की डिटेल्स भी दी गई है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। मुझे आशा है कि इस वीडियो में आपको सारी डिटेल मिल गई होगी, और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।